people would still want that personal touch because वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग ऑन यूट्यूब. सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा, सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, बट स्टिल देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी क्लाइंट्स दैट आर टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग्स. तो हर हर एक चीज हम गूगल और यूट्यूब से सीख नहीं सकते. एंड क्लाइंट्स ऑफ कोर्स गूगल और यूट्यूब में देख के अपने वर्कआउट्स करके रिजल्ट नहीं ला सकते. उनको चाहिए मोटिवेशन, उनको चाहिए एक रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग कि हमारे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. ऑल्दो एवरीथिंग इज स्टिल अगेन, सारे चीजें सारे सिचुएशंस यूट्यूब पे मिल जाएंगे. ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, वैसे प्रॉब्लम के लिए क्या करना है. बट कितना भी यूट्यूब हो, हम जब फ्लोर पे खड़े रह के हम हमारे क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझ के उनको उन चीज़ों का सोल्यूशन देंगे, दैट विल बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड ऑफ कोर्स वेरी वैल्यूएबल. तो कितना भी ए आई आ जाए या फिर एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, यू जस्ट नेम इट, none of them can ever replace a real time trainer. So hence ट्रेनर्स आर इम्पोर्टेंट. अब ये तो सबको पता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा एक कहावत है ना, एक को ढूंढो तो 10 मिल जाते हैं. ट्रेनर्स का ऐसा है, एक को ढूंढो तो 100 मिल जाते हैं आजकल के जमाने में. बट 100 ट्रेनर्स में कितने सर्टिफाइड है? सर्टिफाइड ट्रेनर्स काफी कम है. और आजकल इंडिया में सर्टिफाइड ट्रेनर्स का ही बहुत ज्यादा वैल्यू है. एंड पीपल आर वांटिंग पर्सनल सर्टिफाइड ट्रेनर्स ओनली. अभी आजकल बड़े बड़े जिम्स में दे ओनली वांट सर्टिफाइड ट्रेनर्स. even if you are a bodybuilder, you still need to have a certificate to train other clients. So आजकल का सिचुएशन वो चल रहा है. So now why choose? अभी पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्यों चाहिए वो समझ में आया. अभी सर्टिफिकेशन काफी जगहों पे आपको भी पता है, बट why to choose advanced personal training course, that too with Fit Edu Coach? So this also we will understand in the further slides. Yes. सो यहाँ पे है, या ऑफ कोर्स अभी हम पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो यू विल गेट द रिकग्निशन. सो मेन चीज है, अभी आजकल सर्टिफिकेशंस भी अगेन देर आर मेनी सर्टिफिकेशंस, बट व्हाट मेक्स यू टू काउंट ऑन फिट एडु कोच टू परफॉर्म टू परस्यू योर कोर्सेज. हमारे सर्टिफिकेट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ है. तो नेशनल रिकग्निशन है SPFL, स्किल इंडिया, एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गए NCSF एंड NASM. सो इन चीज़ों के अप्रूवल्स एंड एक्रेडिटेशन है जिसके जरिए आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू ऐड होगा. तो सर्टिफिकेट्स अगेन आई हैव सीन मेनी पीपल जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं और वो लोग सर्टिफाइड है करके बोले, बट उन सर्टिफिकेट से उनको ज़्यादा हेल्प नहीं मिला. वो सर्टिफिकेट्स के जरिए उनको बेटर जॉब्स नहीं मिल पाए. hence they were coming here to pursue a certification course जिसमें कुछ वैल्यू ऐड मिल जाए. तो दीज आर द थिंग्स के आपके रिकग्निशंस क्या है, सर्टिफिकेट में रिकग्निशंस क्या है, उस चीज से आपको बेटर क्रेडिबिलिटी मिलेगा. एंड ऑब्वियसली अगर आप सर्टिफिकेशन का कोर्स कर लेते हो तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ अनडाउटेडली बढ़ जाएगा. तो फर्स्ट थिंग, विदाउट सर्टिफिकेट यू मस्ट बी अर्निंग समथिंग फॉर श्योर. सर्टिफिकेशन के बाद आपका इनकम यू कैन इजीली एक्सपेक्ट डबल द इनकम. जो अगर पहले अगर 20-30 हजार कमा रहे हो तो अभी 40-50-60 हजार तक कमा पाओगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इफ यू डू अ सर्टिफिकेशन कोर्स जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते भी हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीस ऑफ पेपर. सिर्फ एक सर्टिफिकेट का एक कागज नहीं होता है, वो तो ऑब्वियसली चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू लर्न मैनी मैनी थिंग्स इन दिस कोर्स जो आपको आपके क्लाइंट्स को बेटर ट्रेन करने में हेल्प करेगा और आपके क्लाइंट्स के सिचुएशंस को समझने के लिए भी हेल्प करेगा. सो दीज आर द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर. एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ग्रोथ तो चाहिए, हर किसी को फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए. नाउ व्हाई चूज अस? अभी प्रोफेशनल, ओके. सो फिट एडु कोच के जो फैकल्टी है हमारे पास, ऐसे फैकल्टी है जो 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनको फिटनेस इंडस्ट्री में है. सो ऑल द फैकल्टीज जो भी आपको पढ़ाने वाले आगे जाके, तो हमारा 10 साल से पहले हम इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं और हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नॉलेज गेन किया है और काफ़ी स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है. तो इस इतना एक्सपीरियंस लेकर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत बेटर होगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग मोर क्लियरली और आपके सारे डाउट्स भी इजीली क्लियर कर पाएंगे. एंड हमारे पास प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव वेबिनार्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल कोचेस बनाए हुए हैं. सो मतलब नॉट जस्ट द इंडियन स्टैंडर्ड्स, we also have many international coaches and mentors on board with us from several different countries.
बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में से बहुत सारे कोचेस है हमारे पास. तो दीज कोचेस व्हाट दे डू, यू मस्ट हैव एटलीस्ट अटेंडेड वन वेबिनार टिल डेट हमारे फिट कोच के थ्रू, जो डिफरेंट टॉपिक्स पे, थोड़े ट्रेंडी टॉपिक्स पे, थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर दे क्रिएट द कंटेंट एंड दे टीचर्स. And these topics, all these videos will be pre-recorded, and these you will also get the access to all these videos and webinars. तो मतलब अगर मान लो आप एपीटी कोर्स ज्वाइन कर लिए, तो इसके साथ में आपको जो भी वेबिनार्स होते हैं वो भी फ्री में अटेंड करने को मिलता है. जो बाकी बाहर फॉर आउटसाइडर्स इट विल बी चार्ज्ड. जो हमारे फिट कोच के स्टूडेंट नहीं हैं उनको सेपरेटली चार्ज करते हो सारे शॉर्ट कोर्सेज के लिए या फिर वेबिनार्स के लिए. बट यू विल गेट द फ्री एक्सेस टू मेजॉरिटी ऑफ द वेबिनार्स. सो दैट बिकम्स वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स. एंड नेशनल एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल्स ऑन सर्टिफिकेशंस, तो ऑब्वियसली आपके सर्टिफिकेशंस पे ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा. ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग विथ योर कंफर्ट जोन. सो जैसे आप आज का सेशन अटेंड कर रहे हो आपके कंफर्ट जोन पे, आपके ही घर पे बैठ के अपने अकॉर्डिंगली. So all the classes are going to be online where you don't have to travel much and waste your time in traveling. So you can just turn on your computers or mobile phones and just start attending the classes like this and get all the information and knowledge that you need to become a trainer. And 8 nationally recognized certificates will be provided by us. So आपको एक नहीं दो नहीं 8 सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं. Like literally it is going to be a very good value add to you by the end of this course. And professional resume building and job assurance, this is the main thing guys. So अभी तक का जो बताया था पूरा नॉलेज गेन करेंगे वो तो ऑब्वियसली करना है. बट बिकॉज वी वैल्यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आप अगर हमारे स्टूडेंट हो तो हम आपको वैल्यू करते हैं एंड आपका मदद करना. द ओनली मोटिव ऑफ फिट कोच इज टू हेल्प पीपल ग्रो बेटर. सो नाउ प्रोफेशनल रेज्यूम बिल्डिंग. मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर्स आजकल, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर्स में क्या प्रॉब्लम है, इवन इफ दे आर सर्टिफाइड टेक्निकली दे आर नॉट मच साउंड. तो बिकॉज अभी हमारा काम क्या है, फ्लोर के ऊपर जाके ट्रेन करना है, तो हमें इतना इंग्लिश आना है जरूरी नहीं है. और हमें रेज्यूम बिल्डिंग, रेज्यूमे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब पता होना जरूरी नहीं है. सो दैट इज वाई वी एंड द एंटायर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड योर रेज्यूमेस. तो आपके रेज्यूमेस को कैसे बनाना है उसमें हेल्प करेंगे और आपको जॉब एश्योरेंस भी देंगे. तो आप जैसे आपका कोर्स हो जाता है आपको रेज्यूम कैसे बनाना है वो सिखाएंगे. और आपके रेज्यूमेस लेके सारे बड़े बड़े जिम्स के साथ हमारा टाई अप है. तो वो जिम्स को हम खुद भेजेंगे आपके रेज्यूमेस एंड यू विल गेट द कॉल्स फ्रॉम द bigger gyms. So then you can continue with the further procedures. So basically you can be rest assured with the jobs. Course complete होने के बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है. We will surely help you in getting the jobs. Any doubt still here? Guys, आप लोग को समझ में आ रहा है? Any problem with the language or you have anything in your mind that I have to clear right now? You can ask. Okay, you can't get Hindi properly. Okay, I'm just trying to mix and match Hindi and English so everyone will be able to understand. But yes, whichever point you do not understand clearly, you can feel free to message and ask. I will repeat that again. Yes, now this is the thing. Your journey to becoming an elite trainer. Now, what all steps are included here to become a personal elite level personal trainer? So step 1 is foundational learning. So सबसे पहले आपके फाउंडेशनल लर्निंग होगा, जैसे एनाटॉमी, काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइनिंग, मेनी थिंग्स अबाउट द एक्सरसाइज प्रिंसिपल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये सारी चीजें हम ऑनलाइन सिखाएंगे आपको. सो द स्टेप 1 इज फाउंडेशनल लर्निंग वेयर लर्न फाउंडेशन फिटनेस एंड स्ट्रैटेजीज. सारे फिटनेस स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, फिटनेस को हम प्रॉपरली समझेंगे. या फी एंड ऑल आई विल एक्सप्लेन एट द एंड. पहले हम समझ लेते हैं कि कोर्स में हमको, so what all we have to offer you. First I will tell that, explain that, and then we can discuss about the fee. Next step 2, hands on training. So मतलब पहले हम समझेंगे पूरे theory part को. फिर step 2 है understanding the practicals. So hands on training on Zoom platform. इसी Zoom platform पे हम practicals को समझेंगे अच्छे से. कौन से मसल्स कैसे काम करते हैं, कौन से एक्सरसाइज कैसे हेल्प करेगा, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड. एंड देन स्टेप 3 इज सर्टिफिकेशन. सो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, तो क्लियर थ्योरी एंड वाइवा एग्जाम्स फॉर सर्टिफिकेशन. तो आप पूरा अभी पहले आपके थ्योरी क्लासेस हो जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बाद एग्जाम होगा.
तो you'll have to clear the exam. Once you clear the exam, you will get the certificates, and उसके बाद job placement वो सारी चीजें कंटिन्यू होंगे. Next, yeah. ओके, सो कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द कोर्स. फर्स्ट थिंग, द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 100 आवर्स. अब इसमें 40 आवर्स ऑफ थियरी है एंड 60 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल्स. सो द कोर्स इज मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट. लास्ट में आपने कितना भी थ्योरी, मतलब थ्योरी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के नॉलेज के बगैर प्रैक्टिकल करना इक्वल टू नो यूज. सो फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट. थ्योरी जैसे कंप्लीट हो जाता है, अब जैसे आप थियरिटिकल पार्ट समझ जाते हो, देन आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल लेक्चर्स. सो प्रैक्टिकल्स होंगे 60 आवर्स, और ये पूरा एंटायर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. सो सब कुछ आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा, दैट इज द जूम प्लेटफॉर्म. And what all topics are included here? Fitness evaluation. So fitness evaluation में basically हम clients को test करेंगे कि what all the clients need. तो ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया सबको चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप लेग शोल्डर करवा दो, या हर किसी को पुश पुल लेग्स करवा दो, ऐसे नहीं चलेगा. सो फर्स्ट वी विल हैव टू इवेल्युएट द फिटनेस ऑफ द क्लाइंट. सो क्लाइंट जो आ रहा है उनका फिटनेस लेवल क्या है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, और उनके क्या ड्रॉबैक्स है, किस किस एरिया में उनको ज्यादा फोकस करने का जरूरी है. कुछ लोगों को मोबिलिटी कम होती है, कुछ लोगों के फ्लेक्सिबिलिटी कम है. सो फर्स्ट वी डू द इवेल्युएशन, we understand what the client actually needs, and then according to that we will design the exercise program. You must have seen on Instagram or any other social media, जब भी आप एक पर्सनल ट्रेनिंग के पर्सनल ट्रेनर्स को देखते हैं उनके मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट्स में, they will most of the people will use tailored workout programs and customized diet plans. तो कितना टेलर्ड वर्कआउट प्रोग्राम या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, इसमें क्या फर्क होता है? एक्सरसाइजेस वही है, सेम बेंच प्रेस, सेम डेडलिफ्ट, सेम स्क्वाट, सब वही है. बट हाउ कैन वी मेक इट कस्टमाइज्ड फॉर देम इज व्हेन टू डू व्हाट एक्सरसाइज एंड हाउ टू प्रोग्रेस द क्लाइंट. सबसे पहले उनको क्या जरूरी है. अगर उनको डेडलिफ्ट करना है तो उससे पहले उनको क्या, कौन से स्किल को मास्टर करना है, या कौन से मूवमेंट पैटर्न को समझना है. सो दोज ऑल थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू फिटनेस इवेल्युएशन. सबसे पहले जब हम टेस्टिंग करेंगे, फिटनेस टेस्टिंग, तब क्लाइंट्स को बेटर समझ पाएंगे. देन वी कैन डिजाइन द एक्सरसाइज प्रोग्राम एक प्रोटोकॉल की तरह, एक ABCD की तरह, कि सबसे पहले ये चाहिए, देन उसके बाद विल प्रोग्रेस द क्लाइंट टू सर्टेन डिफरेंट पैटर्न्स. फिर ऐसे ही धीरे धीरे वी कीप प्रोग्रेसिंग द क्लाइंट्स, जिसके वजह से क्या होगा, उनके इंजरीज कम हो जाएंगे और उनका एक्सपर्टीज बेटर होगा. दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द पैटर्न्स मोर बेटर. देन टॉपिक और क्या है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. सो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में काफी सारे चीजें ऐड हो जाएंगे, जैसे ऑर्गन फिजियोलॉजी भी ऐड होगा, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऐड होगा. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, व्हाई इज कार्डियो इंपॉर्टेंट. अगेन एवरीबडी नोज इट्स नॉट जस्ट फॉर फैट लॉस और वेट लॉस. सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लंग्स एंड हार्ट, ये सारी चीजों के बारे में समझेंगे कि हाउ आर दे हेल्पिंग अस, हाउ इज हार्ट एंड द लंग्स आर हेल्पिंग अस टू perform any physical activity, and how can we improve our hearts and lungs capacity through cardio exercises, and how to build cardiovascular endurance. Who is the person that needs cardio? So again, majority of the people still feel, even in 2024, अब ये भी end हो जा रहा है, 2025 भी आ रहा है, but still people think I only need to do cardio if my goal is weight loss. I only need to do cardio if I am fat, which is absolutely wrong. So ये सारी चीजें हम समझाएंगे, पहले हम खुद समझेंगे, देन हम क्लाइंट्स को बेटर समझा पाएंगे कि भाई आपको कार्डियो करना क्यों है. So on and so forth. Just give one example of that, and then we will cover sports nutrition. So इसमें बेसिक न्यूट्रिशन भी कवर होगा कि what are the macronutrients, what are the micronutrients, फिर वाटर बैलेंस क्या है, फ्लूइड बैलेंस क्या है, many other things are there in the nutrition, which will be a really good value add as a personal trainer. And then CPR and AED. So CPR everyone must be knowing. किसी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर क्लाइंट के सांसें नहीं चल रहे हो, या फिर क्लाइंट इज unconscious, in सारे situations में we use the CPR, and if needed the AED, if the AED is available, that also we will use. So it's just a
emergency protocol that every trainer must be knowing. So CPR and AED के भी classes होंगे हमारे, and obviously many more. So like I said, anatomy, kinesiology, biomechanics, ऐसे काफी सारे topics होंगे हमारे course में. So that we can just look into when we start the course. Then accreditation, yes. Now, what accreditation we have? We have SPFL accreditation. So SPFL का मतलब है Sports Physical Education Fitness and Leisure Council. So Sports Physical Education ये इंटरनेशनल, सो ये एक नेशनल बॉडी है जो हमें एक्रेडिटेशन देता है, जिसके वजह से हमारे कोर्स का क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है. सो वी हैव नेशनल रिकॉग्निशन. सो रिकॉग्निशन, accreditation by national recognized organization, that is the SPFL, which is top, for sure it is a topmost Indian accreditation that we can get. So this is the value add to our certificates. And then next, exam and certification process. So theory exam hoga, so test conceptual understanding of fitness modules. So theory exam में क्या होगा? Whatever theory you have understood, so जो जो हम आपको पढ़ाते हैं उसमें थियरी एग्जाम होगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेसिकली. सो क्वेश्चंस देंगे और 4 ऑप्शंस देंगे. यू विल हैव टू select the right answer, and there's no negative marking for this, so which is again a plus point. So just to understand how much you have understood the entire concepts. And then viva exam hoga. Viva exam just like this on a Zoom platform. It can be one on one. You'll be keeping your camera on, and me as a lecturer, I'll be asking you questions and you'll be answering the questions in paragraph, however, depending on the questions. And any language should be fine. Hindi, English, Telugu, mostly all the languages should be good. एंड उसके साथ में प्रैक्टिकल्स. सो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, आपको जो भी प्रैक्टिकल सिखाया जाता है आपको प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड करने होंगे, और आपके अपने प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड करके इफ यू शेयर इट अक्रॉस, वी विल चेक दोज वीडियोस. स्टार्टिंग में भी यही होगा हमारे पूरे कोर्स में कि हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे और आपको प्रैक्टिकल्स करके बताने बोलेंगे. सो इवन ड्यूरिंग द क्लास वी विल चेक योर प्रैक्टिकल्स फॉर्म्स एंड पोस्चर्स, एंड you will also be asked to share the recorded video so that we can analyze more into that and we can help you more better. And then yes, this exams ensure you the ready jobs. So exam hota kyun hai? Not to fail or not to create that fear. Exam is so that you get the confidence that yes, you have cleared one level, you have reached another level. So exam ka main motto hota hai to get that confidence that yes, you have cleared this, now you are ready for training or you are ready for whatever subject you have learned. Yes, certifications you'll earn with APT. जैसे हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था 8 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको. सो व्हाट ऑल सर्टिफिकेट्स यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है एडवांस्ड पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेट. दैट इज द मेन की सर्टिफिकेट फॉर दिस कोर्स. With that, you are also getting certificate in fitness evaluation and assessment. And then you are getting certificate in exercise prescription and program design, which is a very good topic, of course. And then you're also getting many other certificates, like you're getting one nutrition certificate, which not many institutes might be offering. So काफी कम इंस्टीट्यूट्स में ऐसा सेपरेट न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेट मिलता है. सो यू आर गेटिंग सर्टिफिकेट इन बेसिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ऑल्सो. सो वी हैव कवर्ड 4 certificates, and the 5th one is certificate in business strategies and for trainers. So this is really very important. So business strategies क्या होनी चाहिए एक पर्सनल ट्रेनर को? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल फेच यू मनी. अब जॉब भी मिल गया, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी यू विल हैव टारगेट्स, और यू विल ऑब्वियसली यू शुड हैव टारगेट्स सो दैट यू कैन गेट मोर मनी. जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ज्यादा इनकम हम जनरेट कर पाएंगे खुद के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी दैट वी आर वर्किंग विद और द जिम दैट वी आर वर्किंग विद. So that also we will be teaching and helping you. And then CPR ka certificate milega. Also you will get AED certificate. And yes, as already discussed, SPFL.
So these are the 8 long list of certificates you are going to get after completion of this course, which is of, okay, can anybody tell me what is the duration of the course? Can anybody very quickly type it down in the chat box? कितने घंटों का कोर्स है या कितने दिनों का कोर्स है? Sir, are these certificates equal to Gold Gym and K11 Fitness? Of course, it is very much equal. In fact, it's not that I'm comparing. ऐसा कोई comparison as such नहीं है. But according to my experience and जितना मैंने देखा, it is better than those, I can say. Again, it is not about discriminating और किसी दूसरे institute को नीचे करने का बिल्कुल intention नहीं है. The only thing is because I've been experiencing in the other institutes also, I can surely say that this is surely a better course than those. You can learn many more things than what others institute can offer. But yes, of course, to answer your question in short, Rajwardhan, yes, of course, it is surely at least equal and little better than what you are expecting for sure. 3 months, 100 hours, 100 hours. Yes, the course duration is 100 hours. Thank you for the response. So it confirms that you are listening to me. And not 3 months, probably 2 months should be good to complete this course. Yes. Next, guaranteed career support and higher CTC. Yes, career support का guarantee already first slide में हम discuss कर लिए थे कि we are going to assure that you are getting jobs and of course higher CTC. So because you are pursuing the course and which means that you are investing a lot of time and money into this, you surely deserve a better CTC. So because there are many trainers and इतने सारे trainers को एक gym afford करेगा तो थोड़ा कम salaries देगा, but then the main motto is that every trainer should earn enough because it takes a lot of efforts. I've been a trainer myself. काफी साल पहले मैं एक ट्रेनर भी रह चुका हूँ, तो ट्रेनिंग में कितने एफर्ट्स लगते हैं आई नो. वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 4:30 5 o'clock. सबसे पहले हमें उठना होगा, सबसे लास्ट हमें सोना होगा. एंड वर्कआउट, वी कैन नॉट इवन एंजॉय द वर्कआउट लाइक अदर्स, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग्स. वी हैव टू इवन सैक्रिफाइस आवर वर्कआउट टाइम दैट इज इन द आफ्टरनून्स, जो ज्यादा हैपनिंग भी नहीं होगा जिम में. सो of course, so when we do so many things, we surely deserve a better CTC. So the Fit Edu Coach promises you a higher CTC for sure. So placement in top tier gyms with guaranteed job assistance, higher CTC due to global and national accreditation and approvals. जैसे हमारे पास approvals and accreditations बड़े बड़े institute से and organization से है. So this will guarantee you a higher CTC, and obviously resume building and interview preparation provided. So as we will help you in building your resumes and also to help you to attend the interviews more better. So these things can surely help you in getting better jobs and with higher CTC. So if by any chance anybody do not know what is CTC, it is cost to company. So basically higher package. Now, this is the main subject now. अभी तक बहुत हो गया समझना कि क्या हम करने वाले, कैसे करने वाले. Now I want to really show how we are going to learn. So basically you must be thinking कि प्रैक्टिकल्स हम ऑनलाइन कैसे समझेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा क्लियरली कि कैसे हम एक्सरसाइजेस को करना है. सो दैट इज व्हाई आई हैव शॉट वन स्मॉल वीडियो फॉर यू गाइस. So this is the deadlift exercise. Now let us watch the video, and if you have any doubt you can message, then I can pause the video. But for now please keep aside everything and try to understand little better.
The distance between your feet should be as much as the altitude. Now, you will have to first stand in the altitude, which means you will be standing okay back. 1 second. So because okay, because I'm really sorry for the voice clarity as it is on this a little. Okay, let me just quickly tell you what I was talking over there. So I was just teaching the grip and the stance. So deadlift करने से पहले कैसा grip होना है और कैसे stance होना है वो बता रहा था. So I was just explaining the different kinds of grips. If the palms are up, that is called as a supine grip. If the palms are down, that is called as prone grip. If the palms are facing each other, it is called as a neutral grip. And if one palm is up and one palm is down, that is called as dead grip. So either of the palms can be down and up, vice versa चलेगा. So एक हाथ ऊपर की तरफ एक हाथ नीचे की तरफ है तो dead grip, which we generally use it in deadlifts. So that is what I was teaching, and then continuing with the stance. Okay, just give me 1 second, guys. Sorry for this. I will restart the video, and instead of keeping the volume of the video, I will talk now. Watch in the video and listen to me live. Okay. So yes, so the grip you all have understood that we can take a prone grip or a dead grip. Both the grips should be fine, and stand should be shoulder width apart. मतलब जितना चौड़ा आपका शोल्डर है आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस उतना होना चाहिए. And then you sit down, you take a squat position and you take the grip. So when you hold the barbell, आपके elbows जो है घुटने के बाजू में रहना चाहिए और आपके palms toes के बाजू में. So palms beside the toes and elbows beside the knees, like you can see in the video. And from there you first have to brace your core. So basically, 1 second. Okay, let me just pause the video. I'll explain whatever I've explained till now. Okay, so now this is to understand the form better, this lateral view. But front view से क्या बताया था मैंने? Just about the basics. Okay, we'll just pause it here. Yeah, so इसमें बता रहा था ग्रिप एंड स्टैंड समझ में आ गया सबको? गाइस, कैन यू प्लीज टेक्स्ट इन द type in the chat box if you have understood about the different grips that I have told just now. No, yes, maybe. Yes, okay, perfect. Okay, thank you for the reply. So okay, now that we have understood there are 4 different grips. Supine grips, palm ऊपर की तरफ, prone grip, palms नीचे, neutral, palm एक दूसरे को फेस करते हुए, and dead grip, एक ऊपर एक नीचे. So deadlift करते time we can use 2 grips, either prone grip or dead grip. Anything is fine, and I'm very much comfortable with prone grip. Hence, I have taken prone grip over there. And then feet. Yes, feet मतलब पैरों के बीच में distance कितना होना चाहिए, that is the stance. So ideally for conventional deadlift we take the shoulder width stance, जहाँ पे दोनों पैरों के बीच में shoulder जितना distance आ जाएगा, so that is the shoulder width stance. And what I have explained there in the video from this angle was how to actually start the exercise. So when you sit down and hold the barbell, आपके पैरों के बाजू में आपका हाथ होना चाहिए, palms, and आपके घुटनों के बाजू में आपका elbows. Like you can see in the video, your elbows should be beside the knees and palm should be beside the toes. Okay, and then you can take prone or dead, whatever grip you are comfortable. And before you lift the weight up, barbell को ऊपर उठाने से पहले सबसे पहले आपको deep breathe in करना है,
ब्रीद इन करके आपके शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करना है. सो यू फर्स्ट हैव टू पुल द scapula little back and down, like yes, like you have seen in the video now. You have to first pull the scapula down and back so that your muscles are little activated. And these, by doing this, what you can do generally, आप देखते हैं वेट उठाते टाइम बैक को आर्च नहीं करना या राउंड नहीं करना बोलते हैं. So if you do that, your entire upper back muscles are more stabilized, which will help you to lift the weight in a good posture. So yes, you will breathe in when the barbell is on the floor. You will fill in the breath in your belly so that it will help you to brace your core. Now, chest breathing, stomach breathing, दो different type के breathing होते हैं. Preferably, you have to do the stomach breathing wherein the air fills in your stomach, and that will help you to engage and tighten your core muscles. So that is what I have explained from there. Now in the lateral view, we will see the entire posture of the body कि कैसे होना चाहिए. So I am going to explain in 5 points. Grip and stance हो गया है. Now start point and end point. So हर एक exercise का, no matter which exercise, हर एक एक्सरसाइज जो हम जिम में करते हैं वेट ट्रेनिंग में, उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट्स होते हैं. सो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में भी स्टार्ट पॉइंट है, जो कि जो पोजीशन अभी आपको दिख रहा है वही स्टार्ट पॉइंट है, जहां पे आपके हैमस्ट्रिंग्स जो है, everybody knows hamstrings, right? Anybody there who do not know where the hamstrings are? If no, I can explain. If yes, very well and good. So आपके थाई के पीछे वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं हम hamstring. So when the hamstring is almost parallel to the floor, और जहाँ पे आपका upper body, जैसे आप upper body को देख रहे हो, upper body also is almost parallel to the floor. That is the point where it is called as the start point. सो स्टार्ट पॉइंट में क्या करना है, हर एक एक्सरसाइज में, नो मैटर व्हाट एक्सरसाइज इट इज, स्टार्ट पॉइंट पे आपको ब्रीद इन करना है, एंड पॉइंट पे आपको ब्रीथ आउट करना है. बिकॉज दिस इज अ डेडलिफ्ट, वी जनरली डू इट विथ हेवियर वेट्स. वी यूज वाल्सल्वा मैन्युअल रूल, जहां पे पहले हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रेथ को होल्ड करेंगे, उसके बाद वेट उठाएंगे, और वेट उठाने के बाद हम ब्रीथ आउट करेंगे, लाइक यू सी इन द वीडियो नाउ. So hamstrings parallel to the floor, upper body also should be almost parallel to the floor. You take a deep breath in. Yes, see, I have pulled the shoulders back, took a deep breath, then I have lifted the weight up. So, okay, let's watch the video. Once some part of the video is covered, I will explain. So here I'm saying the weight should not, when you lift the weight up, you should only lift up the weight or make the movement where your body is standing still. So मतलब weight उठाने के बाद पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, जैसे अभी दिखाया था. That is called as hyperextension of the back, which can cause additional tension on the low back. So you just have to stand up. वहीं पे end हो जाता है एक्सरसाइज. So नीचे हो गया स्टार्ट पॉइंट, when you lift up the weight, that becomes the end point. उससे ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, और बैक को राउंड और आर्च नहीं करना चाहिए. So these are the probable mistakes that can happen during the exercise, which may on a long run lead to injuries. So राउंड नहीं करना है, आर्च नहीं करना है, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है. So you have to avoid certain mistakes. And guys, you must have seen this in real time. अगर कोई बंदा डेडलिफ्ट कर रहा है जिम पे, तो मोस्टली हर किसी को, जिम में जितने लोग हैं सबको पता चलता है कि कोई वहां पे डेडलिफ्ट कर रहा है. कैसे कैसे पता चलता है? इवन इफ दे आर नॉट सीइंग, अगर देखते भी नहीं है, मान लो कोई जिम में डेडलिफ्ट कर रहा है और आप किसी दूसरे कोने पे हो, फिर भी आपको पता चलता है कोई डेडलिफ्ट कर रहा है. कैसे पता चलता है? बिकॉज डेडलिफ्ट करने के बाद वेट को उठा के पटक देते हैं नीचे. यू मस्ट हैव ऑलवेज लिसन टू दिस साउंड. यस, वेट पटकने से. सो बेसिकली डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में हम ऐसा किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करते, राइट? कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जहां पे हम वेट्स को नीचे डालते हैं. बट डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें ईगो लिफ्टिंग के तौर पे वेट उठा तो लेते हैं, लेकिन उसको नीचे प्रॉपर टेम्पो से रखने नहीं आता. हेंस वी जस्ट लीव द वेट्स, और वी जस्ट ड्रॉप द वेट्स, which will cause a lot of sound. अब साउंड तो गया, साउंड आया तो आया, डजंट मैटर. इक्विपमेंट भी खराब हो जाए एक हद तक, चलो ठीक है. वर्स्ट केस, इक्विपमेंट को वैसे खराब तो नहीं करना चाहिए जिम पे, बट वर्स्ट केस अगर इक्विपमेंट खराब भी होता है तो हम नया खरीद के दे सकते हैं या मैनेजमेंट खरीद सकता है. लेकिन जब भी आप हैवी हैवी वेट उठाते हो और एकदम से ऐसा वेट को ड्रॉप करते हो, दोज आर द फेजेस वेयर इंजरीज मे हैपन.
सो बेसिकली वेट जो टेम्पो से आप उठाते हो, ट्राई करना है कि ऑलमोस्ट उसी टेम्पो से आप वेट को नीचे भी ड्रॉप करना है। इसेंट्रिक जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रिक फेज होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट अपने इसेंट्रिक फेजेस होते हैं। सो वेट उठाना हर कोई उठाता है, वेट को तरीके से ड्रॉप करना भी बहुत बहुत जरूरी है। जो हम क्लाइंट्स को समझाएंगे तो ही वो समझेंगे, वरना उनको लगता है जितना आवाज किया उतना अच्छा उतना हैवी उठाया। So that is not the case always. So you have to perform the exercise without just dropping the weights or without literally throwing the weights. So वही समझा रहा था कि eccentric phase also is extremely important. So now first 5 points. Let's recap the first 5 points. Let me pause the video once. Let us recap the first 5 points. So what is the grip that we are supposed to take? Can anybody please type in the chat box? Grip क्या लेना है डेडलिफ्ट करते टाइम? Guys, please be quick, please. It's already 3:49. अगर हम आप जल्दी रिप्लाई करेंगे तो हम जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं। आगे का तो बताएंगे, आप आंसर करो ना, मतलब अभी तक समझे कि नहीं? न्यूट्रल ग्रिप, कैसे न्यूट्रल ग्रिप? न्यूट्रल ग्रिप ये होता है, बारबल को हम ऐसे कैसे होल्ड करेंगे? प्रोनेटेड, ओके, दैट्स गुड। सो प्रोनेटेड ग्रिप लेंगे हम, और स्टैंस क्या होना चाहिए? व्हाट इज द स्टैंस ऑफ द एक्सरसाइज? गाइस यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, फटाफट फटाफट बोलना चाहिए। राइट नीज, राइट बिसाइड द नीज, ओके। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंस, मतलब पैरों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग के बीच में कितना डिस्टेंस? शोल्डर डिस्टेंस, यस, वेरी वेरी गुड। एंड स्टार्ट पॉइंट क्या होगा एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज में अभी मैंने बताया था स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स बताया था। स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी जरूरत नहीं है। वेट कहाँ पे है स्टार्ट पॉइंट पे? जस्ट आंसर मी इन अ सिंपल लैंग्वेज. You don't have to use typical terminologies, spine neutral, that, this, parallel, perpendicular. Keep all that aside. We can any which ways learn once we start the course. Yes, जब weight ground पे है तब start point है, और जब हम weight को ऊपर उठाते हैं तो वो end point होगा। अब इसमें क्या mistakes होते हैं? Just at least give me 2 mistakes that we have understood till now. सिर्फ 2 mistakes बताओ इसमें deadlift में क्या हो सकता है, then we will continue with the further topics. कम ऑन गाइस, नो मिस्टेक, कैसे भी करो सही है, कैसे भी कर सकते हैं हम डेडलिफ्ट। आर्चिंग, ओके, आर्चिंग द बैक and not maintaining the tempo while leaving the weights or dropping the weights, very very good. Rajvardhan, you are proactive, appreciate your, and Deepak, thank you so much for answering. Yes, appreciate your alertness and proactiveness. So बस यही चाहिए, इतना अगर हम एक्टिव है तो पूरा कोर्स निकल जाएगा ऐसी बातों बातों में। सो बेसिकली वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दी फर्स्ट 5 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स को हम समझ गए अभी। ग्रिप एंड स्टैंस, ग्रिप क्या है, स्टैंस क्या है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ब्रीद इन कब करना है, ब्रीथ आउट कब करना है, एंड क्या मिस्टेक्स है जिसको हम अवॉइड करना है, ऐसे कैसे मिस्टेक्स है जिसको हम अवॉइड करना है या रिपीट नहीं करना चाहिए। आर्चिंग द बैक, राउंडिंग द बैक, हाइपर एक्सटेंडिंग द बैक, और वर्कआउट करते टाइम शोल्डर, समटाइम्स वी सी डेडलिफ्ट करते करते कुछ लोग एल्बोज बेंड कर देते हैं, डेडलिफ्ट करते टाइम कुछ लोग स्ट्रक कर लेते हैं, वेट उठाते उठाते शोल्डर्स भी ऊपर जा रहे हैं। सो ऑल दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच वी हैव टू अवॉइड डूइंग। ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ओके, अगर आप सबको फॉर्म एंड पोस्चर समझ में आ गया हो तो बाकी के पॉइंट्स में अभी समझा देता हूं आपको। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, पूरे हर एक एक्सरसाइज के 15 पॉइंट होते हैं, ठीक है? जो भी हम एक्सरसाइज यहाँ पे सीखने वाले हैं, हर एक एक्सरसाइज के 15 पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें क्लाइंट्स को बताना इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आपको एज अ ट्रेनर उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, सो राउंडिंग एंड आर्चिंग इज रॉन्ग, वही बता रहा था। I'll do one thing, I'll just pause the video, आपको बस स्टैटिकली समझा देता हूँ। सो अभी फर्स्ट 5 पॉइंट समझ गए हम, अभी बाकी और 10 पॉइंट्स है जो
आपको भी क्लैरिटी चाहिए, और समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू एजुकेट योर क्लाइंट्स ऑन। नाउ ओके, पूरे डेडलिफ्ट में, ठीक है, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट्स। सो मूवमेंट क्लासिफिकेशंस छह होते हैं, छह क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। मतलब मूवमेंट, हर एक एक्सरसाइज के मूवमेंट्स है, बायलैटरल है या आइसोलैटरल है या यूनिलैटरल है, या क्या टाइप का मूवमेंट है वो होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, ये एक बायलैटरल मूवमेंट है। अभी बायलैटरल का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं, अगर दो पैर, इफ टू लिम्स आर वर्किंग टुगेदर, मतलब लिम्स का मतलब है हाथ या पैर, हाथों को या पैरों को हम लिम्स बोलते हैं। अगर दोनों लिम्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और दोनों लिम्स के बीच में कोई कनेक्शन है, देन वी कॉल इट एज बायलैटरल। नाउ वी सी बोथ द लेग्स आर वर्किंग टुगेदर, बोथ द लेग्स आर यूज्ड हियर एंड बोथ आर कनेक्टेड टू द फ्लोर। तो दोनों पैरों के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है, दैट बिकम्स अ बायलैटरल मूवमेंट, एंड देन वी कॉल इट एज पावर मूवमेंट। अभी पावर मूवमेंट का मतलब क्या है? अगर एक्सरसाइज में एक जॉइंट यूज हो रहा है तो उसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। एक्सरसाइज में दो जॉइंट यूज हो रहे हैं तो हम उसको कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। एक्सरसाइज में अगर दो से ज्यादा जॉइंट्स मूव होते हैं तो हम उसको पावर मूवमेंट बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज। मान लेते हैं हम फ्रंट रेज कर रहे हैं, शोल्डर के लिए फ्रंट रेज करते हैं। तो फ्रंट रेज में कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? वेरी क्विकली इफ एनीबडी कैन आंसर, फ्रंट रेज वाले एक्सरसाइज में या फिर बाइसेप कर्ल्स वाले एक्सरसाइज में कितने जॉइंट्स यूज हो रहे हैं? वन जॉइंट। बेंच प्रेस में कितने जॉइंट्स यूज होते हैं? बेंच प्रेस या शोल्डर प्रेस, टू जॉइंट्स। वेरी वेरी गुड। सो बेंच प्रेस करते टाइम शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, दो जॉइंट्स यूज हो रहे हैं तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। सो वन जॉइंट इज आइसोलेशन, टू जॉइंट्स आर कंपाउंड। दो से ज्यादा जॉइंट्स अगर यूज हो रहे किसी एक्सरसाइज में, देन वी कॉल इट एज पावर मूवमेंट। एग्जाम्पल डेडलिफ्ट, another example lunges, another example squats, another example clean and press, snatch। ये सारे एक्सरसाइजेस में क्या होता है? दो से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व है एक्सरसाइज में। इवन इन द लेग प्रेस। सो ये हर एक एक्सरसाइज जहाँ पे दो से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको पावर मूवमेंट बोलते हैं। तो डेडलिफ्ट इज अ पावर मूवमेंट, डेडलिफ्ट इज अ बायलैटरल मूवमेंट। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन आता है पुश और पुल। वी ऑल नो कि हम पुश पुल एक्सरसाइजेस स्केड्यूल करते हैं, एक दिन पुश वर्कआउट करते हैं, एक दिन पुल वर्कआउट करते हैं। सो पुश एंड पुल में डिफरेंस क्या है? जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हो या मेजोरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स कहीं पे भी आप जाते हो, तो वहां पे डोर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट डोर्स। तो उसमें लिखा रहता है, एक साइड लिखा रहता है पुश, दूसरे साइड लिखा रहता है पुल। तो आप रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले अगर उसके ऊपर पुश लिखा है तो हम क्या करेंगे? उसको हम डोर को धक्का देते हैं। यू पुश द डोर अवे फ्रॉम योर बॉडी। अगर डोर के ऊपर पुल लिखा है तो हम क्या करते हैं? डोर को हम अपने तरफ खींचते हैं। सो जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं उसको हम बोलते हैं पुश, किसी चीज को हम खींचते हैं उसको हम बोलते हैं पुल। सो भाई डेडलिफ्ट इज अ पुल मूवमेंट बिकॉज वेट जो है अपने बॉडी के तरफ आ रहा है, बॉडी से दूर नहीं जाता है। द वेट इज कमिंग टुवर्ड्स आवर बॉडी, हेंस वी कॉल इट एज अ पुल मूवमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ देयर इज, एंड देन स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथवे, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। तो ये वाला मूवमेंट स्ट्रेट लाइन हो सकता है या सर्कुलर पाथवे मूवमेंट हो सकता है। सो जब भी वेट जो है, जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी ये जो बारबल है, ये फ्लोर के तरफ और फ्लोर से अगेंस्ट, in every exercise the weight is going to travel towards the floor and the weight is going to travel against the floor. So now as the barbell is moving towards and against the floor, is it moving in a straight line or is it moving in circular format? It is moving very much in the straight line, नीचे से सीधा ऊपर जाता है फिर वापस ऊपर से नीचे आता है, hence we call it as the straight line movement. सेम थिंग अगर हम मान लेते हैं लेग एक्सटेंशन की बात करें, हम लेग एक्सटेंशन वाले बेंच पे मशीन पे बैठ गए एंड वी आर पुशिंग दैट फोम रोलर अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जब हम एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन का कर रहे हैं या फिर लेग कर्ल्स का कर रहे हैं, तो वो जो फोम है दैट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मूविंग इन सर्कुलर फॉर्मेट, सर्कुलर पाथवे। सो वी कॉल इट एज सर्कुलर पाथवे मूवमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर पाथवे? बेंच प्रेस करते हैं, बारबल सीधे एक ही लाइन में मूव होता है, देन वी कॉल इट एज स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। बारबल प्रेस को हम स्ट्रेट लाइन मूवमेंट बोलते हैं, एंड फ्रंट रेस को, लैटरल रेस को हम सर्कुलर पाथवे मूवमेंट बोलते हैं, लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल्स को भी सर्कुलर पाथवे मूवमेंट बोलते हैं, राइट? सो नाउ द डेडलिफ्ट इज अ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट. Then another classification, where whether
the exercise is supported or unsupported. Okay, guys, can you tell me whether this exercise is supported or not supported? Can anybody tell if the exercise is supported? So अगर exercise करते time आपके core muscles को support मिल रहा है, तो then it is called as supported movement. And yes, of course, thank you Ruchi for the answer. It is not supported. Why is it not supported? Because neither we are lying down, nor we are sitting, nor we are leaning back. ना हम पीछे टेका लेके कर रहे हैं वर्कआउट, ना हम बैठ के कर रहे हैं, ना हम लेट के कर रहे हैं. ये सारे एक्सरसाइजेस को हम सपोर्टेड बोल सकते हैं. यहाँ पे देर इज नो सपोर्ट टू आवर बॉडी, सो हेंस वी कॉल इट एज अनसपोर्टेड मूवमेंट. सो द डेडलिफ्ट इज अनसपोर्टेड. अनदर एग्जांपल, लेग प्रेस अगर कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी बेंच के ऊपर लेट के करते हैं, देन वी कॉल इट एज अ सपोर्टेड मूवमेंट बिकॉज आर कोर मसल्स आर सपोर्टेड, आर स्पाइन इज सपोर्टेड. स्पाइन को न्यूट्रल रखने के लिए पीछे एक बेस दिया गया, तो हेंस दैट इज अ सपोर्टेड मूवमेंट. सो डेडलिफ्ट इज अनसपोर्टेड मूवमेंट. एंड द लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट classification, open chain or closed chain. Now there are two different types of movements. हर एक एक्सरसाइज ओपन चेन होगा या फिर क्लोज्ड चेन होगा. सो ओपन चेन एंड क्लोज चेन का डिफरेंस मैं बताऊंगा और आंसर आप करोगे वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट और वेदर इट इज ओपन चेन और क्लोज्ड चेन. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. ओपन चेन मूवमेंट्स का मतलब है हर एक एक्सरसाइज जहां पे आपका बॉडी फिक्स्ड है और आपके लिम्स मूव करते हैं. लिम्स का मतलब क्या है? हाथ और पैर. both your arms and both your legs are called as limbs, limbs. upper limbs, हाथों को बोलते हैं upper limbs, पैरों को हम बोलते हैं lower limbs. So now any exercise where your body is static but your limbs are moving, either it could be upper limbs or it could be lower limbs, then we call it as open chain movement. Same thing if your limbs are fixed, it could be your upper limbs or your lower limbs. आपके हाथ या पैर एक जगह पे फिक्स है बट आपका बॉडी मूव कर रहा है, देन वी कॉल इट एज ओपन चेन, क्लोज्ड चेन मूवमेंट्स. ओके, ओपन चेन का मतलब क्या है? बॉडी इज फिक्स्ड, लिम्स आर मूविंग. क्लोज्ड चेन का मतलब है लिम्स आर फिक्स्ड एंड द बॉडी इज मूविंग. सो नाउ गाइज यू प्लीज टेल मी, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. गलत तो गलत, सही तो सही, एनीथिंग इज फाइन, बट वी आई वांट यू टू answer whether deadlift is open chain movement or closed chain movement. It is absolutely okay if you give me the wrong answer because हम गलतियों से ही सीखते हैं. If you want you can think and tell me whether it is open or closed. Okay, Deepak says it is open. Ruchi says it's open. We have few more. बाकी लोगों को क्या लगता है? Rupal and Rajwardhan. Anybody can answer. Nikhil, Deepak. I mean, not anybody. Everybody should answer. Guys, it has to be an interactive session. आप लोगों को समझ में आना चाहिए. मोर देन आप लोगों को मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है. ओके, एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट. यू डिडंट गेट इट प्रॉपर्ली, एब्सोल्युटली फाइन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. बाकी लोगों को भी सेम समझ में नहीं आया या कंफ्यूजन है, फिर भी तुक्का तो लगा दो यार. व्हाट्स अ बिग डील? टिक द करेक्ट आंसर तो कर ही सकता है, यस नो, ओपन चेन, क्लोज चेन. Just give it a try. Just randomly give it a try. Open or close. Doesn't matter if it is right or if it is wrong. ठीक है. Okay. So let me again explain. I'm not going to give the answer. मैं फिर से explain करूंगा और फिर से पूछूंगा same question. Open chain movement का मतलब है जहां पे body एक जगह पे fixed है. Okay. The body is fixed and the limbs move. Limbs का मतलब है हाथ और पैर. Okay. Yes, I understand that the little it थोड़ा लंबा जा रहा है, but please be a little patient for just 10 more minutes. We will wind up. Just last, give me अभी 4:02 हुआ है time. Exact 4:12 the class will be I'll be winding up the class because more than anything I want you to learn something. Okay. So
जब बॉडी एक जगह पे फिक्स है और आपके हाथ या आपके पैर मूव करते हैं, तब हम उसको ओपन चेन मूवमेंट बोलते हैं। जब हाथ या पैर एक जगह पे फिक्स्ड है और आपका बॉडी मूव करता है, तो हम उसको क्लोज्ड चेन मूवमेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे देख के बताओ, अभी ऑलरेडी आपने देख चुके हैं, एवरीवन हैव सीन द एक्सरसाइज एंड एवरीबडी फ्रैंकली नोज डेडलिफ्ट। ऐसा कोई नहीं होगा जो जो डेडलिफ्ट नहीं जानता है। सो यहाँ पे आपके लिम्स मूव कर रहे हैं या आपका बॉडी मूव कर रहा है, इतना तो आप बोलो। व्हाट डू यू सी हियर? ओके। ओके। यस यस, श्योर मैम, ऑफ कोर्स। सो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है और इज इट टू डिफिकल्ट? फाइन। सो यहाँ पे आपका बॉडी मूव कर रहा है, राइट? सो यू कैन सी दैट द लेग्स आर स्टैटिक हियर। लेग्स एक जगह दूसरे जगह मूव नहीं कर रहा है, ओनली द बॉडी इज मूविंग, ऊपर नीचे बॉडी सिर्फ मूव कर रहा है, ऊपर और नीचे। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड चेन मूवमेंट। और एक एग्जांपल दूंगा, बेंच प्रेस जब हम कर रहे हैं, बेंच प्रेस करते टाइम हम बेंच के ऊपर लेट है, राइट? सो वी आर लाइंग ऑन द बेंच, हेंस द बॉडी इज फिक्स्ड ऑन द बेंच। what is moving is our hands. When you're performing a bench press, the body is static over there, only the thing that is moving is your hands. आपके हाथ मूव करते हो तो हम उसको ओपन चेन मूवमेंट बोलते हैं। So this is how the exercise classification is considered. So with this I'm done with the movement classification, and the last 4 points, just 4 points, very quickly I will tell this without any questions, without asking any questions, so you understand more better. So guys, one important thing is, majority of us feel that deadlift exercise is only for the lower back. In general, I also used to always feel the same, कि डेडलिफ्ट हम सिर्फ हमारे लो बैक मसल्स के लिए करते हैं, जो कि मे नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। तो डेडलिफ्ट में जितना आपका लोअर बैक, अनडाउटेडली योर लो बैक मसल्स आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व, वेरी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व, बट दैट इज नॉट द ओनली मसल दैट इज बीइंग वर्कड। और सिर्फ आपके लोअर बैक मसल के स्ट्रेंथ से आप एक्सरसाइज नहीं करते। सो बिकॉज व्हेन यू लिफ्ट द वेट अप, इसमें 3 फेजेस होता है, 3 डिफरेंट मसल्स आपके प्राइमरी मसल का रोल करता है। सो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्राइमरी मसल। प्राइमरी मतलब ऐसा कौन सा मसल है जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकेंडरी मसल ऐसा कौन से मसल्स है जो थोड़ा कम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। पहले ये तो समझ जाते हैं। सो प्राइमरी मसल्स आपके क्वाड्रिसेप्स होंगे, और आपके इरेक्टाइल स्पाइन, द लोअर बैक मसल्स, एंड आपका ग्लूट्स। सो इनिशियली जब मैं वेट को फ्लोर पे से उठा रहा हूँ, जैसा अभी ये आप देख रहे हो फोटो में, नीचे से वहां तक लाने के लिए क्वाड्रिसेप्स ज्यादा हेल्प करते हैं, वहां से और थोड़ा ऊपर उठने के लिए इरेक्टाइल स्पाइनी मसल जो कि अपना लोअर बैक मसल है वो ज्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट जो फिनिश हम करते हैं बाय स्टैंडिंग स्ट्रेट, जब हम हिप्स को फुल थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हैं, जब अपने ग्लूट्स हेल्प करते हैं। सो बेसिकली क्वाड्रिसेप्स जो आपके थाइस के आगे की तरफ होते हैं वो मसल्स, और आपका लोअर बैक मसल्स, और आपका ग्लूट्स, ये तीनों मसल्स मिलके काम करते हैं डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस इज द मेजर टेक अवे गाइस। जब भी आप हैवी लिफ्ट करते हो, वेन एवर यू आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स फॉर डेडलिफ्ट, अगर मान लो आपका PR 100 है, नाउ यू आर ट्राइंग फॉर 105 kgs, यू वांट टू अपग्रेड, you want to lift heavier, try doing this, for sure you will be successful, for sure you will be successful in lifting it better. So जब भी आप अगली बार जब भी आप हैवी डेडलिफ्ट करते हो, try to consciously squeeze glutes, try to engage the glute muscles consciously। जब भी आप बारबल को पकड़े, वहां से आप थोड़ा ग्लूट मसल्स को एंगेज करो और उसको थोड़ा voluntarily squeeze करते हुए you try lifting the weight up, you will surely be able to lift the weight more better by again engaging your lats. So सबसे पहले जब आप डेडलिफ्ट के एक्सरसाइज करने के लिए आप पोजीशन लेते हो, लैट्स को एंगेज करना है। देन while you are lifting the weight up, try to produce more energy from the glutes consciously, you surely will be able to contract certain muscles. So जब आप glute muscles को थोड़ा ज्यादा contract भी करोगे, that will surely help you in lifting the weights with a little ease. I don't say complete easy हो जाएगा, but at least 1% it will be helpful in generating the additional force, because you must be knowing gluteus maximus is one of the largest and the strongest muscles in the body. बहुत important muscle होता है glutes, and it can produce a lot of
extreme force. So by that, प्राइमरी मसल्स तीन है, क्वाड्रिसेप्स और आपका लोअर बैक और आपका ग्लूट मसल्स, ये तीनों प्राइमरी हो गए. सेकेंडरी मसल्स क्या होंगे? hamstrings and calves are going to be a secondary muscle, which means हेल्प कर रहे हैं. hamstrings and calves are helping you to lift the weight up. एंड देन एंटागोनिस्ट होता है. तो एंटागोनिस्ट का मतलब है ऐसा कोई भी मसल जो स्ट्रेच होता है. अगर अगर मान लेते हैं हम बाइसेप्स कर रहे हैं, इफ आई एम डूइंग द बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप मसल को क्या क्या होगा? शॉर्ट हो जाता है. बाइसेप मसल बिकम्स शॉर्टर. और इसका ऑपोजिट क्या है? ट्राइसेप. ट्राइसेप मसल क्या होगा? लेंथ हो जाएगा, स्ट्रेच होगा. सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसा ऐसा जो वो मसल जो स्ट्रेच होता है व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट. तो इसमें हिप फ्लेक्सर्स भी है और आपके एब्डोमिनल मसल्स भी है जो थोड़ा बहुत स्ट्रेच होता है व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट अप. सो दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट. एंड लास्ट पॉइंट है स्टेबलाइजर्स. सो स्टेबलाइजर्स का मतलब है ऐसे सारे मसल्स जो आपके बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प कर रहे हैं. Any muscle that helps you to keep the body posture stable while performing the exercise are called as the stabilizing muscles or the stabilizers. So यहाँ पे majority of the muscles are going to play this role. Example, your hamstrings, your core muscles, your low back muscles, your upper back muscles, biceps and triceps and forearms. So in fact the entire muscles, the पूरे body के जितने muscles है, सारे muscles मिलके body को stabilize करता है while we perform the deadlift exercise. And hence this is one of the reasons why deadlift is called as the king of exercise, because in this exercise majority of the muscles are stabilizing the body to lift the weight up. So hence these are the 15 points. Of course एकदम से इतने पॉइंट्स सुन के हम ये समझना इजी नहीं है, बिकॉज इससे पहले हमें एनाटॉमी समझना है, काइनेसियोलॉजी समझना है, थोड़ा बहुत बायोमैकेनिक्स समझना है. वो सारे समझने के बाद हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे. तो आज मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल समझाया, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसे हो सकते हैं जो डिफिकल्ट हो या कुछ चीजें पूरा ऊपर से चले गए हो. बट डू नॉट वरी एट ऑल, बिकॉज वंस वी कंप्लीट एनाटॉमी, काइनेसियोलॉजी एंड अदर थिंग्स, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल्स सीखेंगे तब ये डेड इजी हो जाएगा. deadlift is going to be dead easy to understand after you understand the proper science behind it. So अगर आपको डाउट है कि हम प्रैक्टिकल्स कैसे सीख पाएंगे, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शूट द वीडियोस एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. एंड apologize for the audio quality for this time, but obviously going further you will get the best quality of the videos to understand it more better. And सिर्फ हमारे वीडियोस नहीं, आपके भी वीडियोस हम देखेंगे so that you perform it better. Yes, I'm coming to this point. So now that we have completed this, I will further explain you in the next things. Okay. So now that you have understood what is the process, now is the time to take your first step towards your dream career. If you really have this becoming personal trainer as a dream career, then maybe this is the day that you should just take a call. Because बहुत सारे ऐसे फर्स्ट आएंगे, बहुत सारे मंडेज आएंगे, बहुत सारे जनवरी फर्स्ट आएंगे, लेकिन sometimes our dream will always remain a dream. So hence, to manifest your dream, Fit Edu Coach is giving you a wonderful opportunity. Now I will say why is it so wonderful. सबसे पहले, whoever is interested in doing this course, please give your name and contact number and address. Address में पूरा address जरूरत नहीं है, just the location where you come from, like Hyderabad, Mumbai, Bangalore, Delhi, whatever is your area or the state you live in. You can message that in the type box, your name, your mobile number and your address. And then, so now is the deal. So basically ये जो कोर्स है एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स, ये एक्चुअल में दिस इज 35,000. okay, so this course is 35,000 for everyone. Yes, Nikhil, we have got that. Please mention your mobile number also so that our team will be able to reach out to you soon. But because now everyone should do this course, we are offering this. The Fit Edu Coach is considering our situations that New Year bhi enjoy karna, hence it is not 35 anymore, it is only 27,000. So again,
ये बार बार ऑफर नहीं मिलेगा, एंड it's our career, guys. So we don't have to look for many reasons to reject a deal, because 35,000 का कोर्स आपको 27,000 में मिल रहा है, which is a very good deal, or which is a very good opportunity, I say, to start your career and become a professional in the area that you are interested. ये मम्मी पापा बोले सो जॉब नहीं होगा, ऑब्वियसली किसी के फोर्स पे करने वाला काम नहीं होता ये। ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अगर सही में वो जील है टू बिकम अ ट्रेनर एंड हेल्प अदर पीपल, देन ऑब्वियसली तभी आप यहाँ तक इतना दूर आए हो, तो दैट इज द ओनली रीजन यू आर हियर। सो नाउ वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स फॉर 27,000, एंड नॉट जस्ट दिस, EMI है, yes of course we do have EMI options, and so EMI options भी है, and if you are ready to take the admission right away, अगर अभी अभी का भी अगर आपको एडमिशन लेना है, तो not even 27, we can offer this course to you at 25,000. So this is just अभी, like maybe for next 5 minutes, अगले 5 मिनट में अगर आपको, इफ यू आर रियली रेडी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी नोन दैट आपके मैडम जो भी हो, सादिया मैडम हो, मीनू मैडम या नम्रता मैडम, जिन्होंने भी आपसे बात किया है, दे सेड दैट यू वर इंटरेस्टेड, यू ऑल आर इंटरेस्टेड, यू जस्ट वांटेड टू जस्ट टेक अ स्मॉल ओरिएंटेशन, यू वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको कन्विक्शन आ गया एंड यू आर ऑलरेडी रेडी, देन वी कैन गिव इट फॉर 25,000 इफ यू आर पेइंग इट राइट अवे। And this, you can just scan this QR code and make the payment, and then give the further details, your name and everything, to the concerned person. And can we do that in installments? Yes. Now only for the people that are very much interested. It is again हर किसी के लिए नहीं है. This is not for everyone. This is only for the people that are more interested and showing interest in even attending these classes. So yes, you can make a 60% payment now, and the remaining 40% later. Yes. So 17K first installment, and which is you are paying today, and the balance in 30 days. You already, okay. So if you want to pay it in installments, first you have to pay 17,000 today, and the remaining 10,000 exactly in 30 days. So मतलब one month का time मिलेगा आपको remaining 10,000 pay करने के लिए, and then you can make the first 17,000 here. Only if it is a one-time payment, it can be for 25,000. Sorry, इतना नहीं हो पाएगा. Okay, I understand हर किसी के budget होते हैं, of course. Everyone comes with their budget, but as I said, this is an opportunity to make your career. So this is the, अब इससे ज़्यादा, and moreover this was not generally given ever, but this is the deal that you are getting it right away, as you have shown interest to start this course. आप because आप लोग ने भी इतना interest दिखाया and you are putting your first steps, we also are putting few steps forward towards you to help you reach your goals. So 25,000 will be a final deal for this. And obviously guys, you have seen what all you are going to gain and कितने certificates आपको मिल रहे हैं, and क्या क्या accreditations आपके हैं, approvals हैं, international approvals हैं. NSM and NCSF also are partners in this. So it is going to be a very good value add to your resumes and even to your careers. So I think it is a very good deal, जो आपको जनरली बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेंगे इतना कम में. And that's it. Okay. Cool. So yes, Rajvardhan. So locations, talking about the locations, Hyderabad, Mumbai, Pune, and sorry, Hyderabad, Mumbai, Bangalore, and Delhi. The reason why we have those locations is because there are few courses that are that we have started hybrid. So in that cases we had opened it, but now here it is complete online. Henceforth, it is completely going to be online, and we
had a plan of doing that offline, but now it is complete online. And those are the famous major states where fitness is widely spread. Hence, I said Pune, Bangalore, Mumbai, Delhi, Hyderabad. So, yes. So now it is completely online, and you don't have to worry about the practicals for sure. Undoubtedly, we all are going to